हजारों सालों से एक सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है, क्या हमारी किस्मत, हमारी दौलत, सब कुछ सितारों में लिखा है? लोग हमेशा से ही दौलत और किस्मत के राज जानने के लिए आसमान की तरफ देखते आए हैं। तो चलिए आज इसी पुराने ज्ञान की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। मतलब असली सवाल तो यही है ना कि क्या आसमान का वो नक्शा जो हमारे जन्म के समय बना था, सच में हमारी आज की फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कुछ बता सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से ज्योतिष में दिलचस्पी रखने वालों के मन में उठता रहा है। तो ज्योतिष की दुनिया में जब भी पैसे और समृद्धि की बात होती है, एक शब्द बार बार आता है, धनयोग। अब यह धनयोग आखिर है क्या? आइए समझते हैं। तो देखिए, धन योग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हिंदू ज्योतिष में ग्रहों के कुछ खास कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये कॉम्बिनेशंस इशारा करते हैं कि किसी की जिंदगी में धन और समृद्धि आने की कितनी संभावना है। लेकिन हाँ, ये योग कितना असरदार होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि कुंडली कितनी मजबूत है और जो ग्रह इसमें शामिल हैं उनमें कितना दम है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसे कोई पक्की गारंटी मत समझिए। ये समझिए कि जन्म के समय आपकी कुंडली में एक तरह की एनर्जी, एक पोटेंशियल डाल दिया गया है। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे सही वक्त और सही कोशिशों से एक्टिवेट किया जा सकता है। अच्छा, अगर धन योग को एक तरह की रेसिपी माने तो इसकी सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? तो इसकी जो मेन सामग्री है वो है ज्योतिष के कुछ खास भाव, या जिन्हें घर भी कहते हैं। चलिए इन खास घरों के बारे में जानते हैं। तो ये जो एक ज्योतिष का चार्ट होता है ना, वो असल में एक नक्शा है जिसे 12 हिस्सों में बांटा गया है। इन्हीं हिस्सों को भाव कहते हैं। हर एक भाव जिंदगी के किसी खास हिस्से को दिखाता है, जैसे करियर, सेहत, रिश्ते वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो कुछ भाव बहुत ही खास हो जाते हैं। ये हैं वो 4 भाव जिन्हें लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, मतलब जहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसको ऐसे समझिए, दूसरा घर है आपका बैंक बैलेंस, मतलब जमा की हुई दौलत। 11वां घर है आपकी मंथली इनकम या प्रॉफिट। 5वां घर वो है आपके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे स्टॉक मार्केट से होने वाला फायदा। और 9वां घर वो है आपकी किस्मत, अचानक से मिलने वाला पैसा, जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। लेकिन हमारी रेसिपी में सिर्फ ये घर ही काफी नहीं है। असली मजा, असली स्वाद तो उन ग्रहों से आता है जो इन घरों को एक्टिवेट करते हैं। तो अब बात करते हैं इन पावरफुल ग्रहों की। देखिए, ज्योतिष में हर घर का एक मालिक ग्रह होता है, जिसे स्वामी कहते हैं। धनयोग असल में तब बनता है जब इन पैसे वाले घरों के मालिक ग्रह आपस में जुड़ते हैं, कोई कनेक्शन बनाते हैं। यही ग्रहों का मिलना जुलना, यही कॉम्बिनेशन ही तो दौलत की असली रेसिपी है। और हाँ, जब ग्रहों की बात हो रही है तो बृहस्पति यानी जुपिटर का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। वो तो इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ज्योतिष के ग्रंथों में बृहस्पति को धन कारक कहा गया है, मतलब वो धन का नेचुरल इंडिकेटर है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो समझिए जिंदगी भर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक तरह से वादा है। तो ठीक है, अब हमें रेसिपी की सामग्री यानी भाव पता है और स्वाद बढ़ाने वाले मसाले यानी ग्रह भी पता हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब को मिलाकर एक पावरफुल धनयोग बनता कैसे है। इसका तरीका ना काफी सीधा है। सबसे पहला काम, पैसे से जुड़े जो 4 घर हैं, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, उनके मालिक ग्रहों को पहचानिए। फिर बस ये देखिए कि क्या इन मालिक ग्रहों के बीच कोई कनेक्शन बन रहा है। जैसे क्या वो एक ही घर में साथ बैठे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं। बस जितने ज्यादा और जितने मजबूत ये कनेक्शंस होंगे, धन योग उतना ही पावरफुल हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एक असली कुंडली है। यहां पर ये जो ग्रह अलग अलग घरों में बैठे हैं वो आपस में एक कनेक्शन बना रहे हैं। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, लेकिन असल में ग्रहों का यही जाल किसी की फाइनेंशियल कहानी को बयां करता है। तो अब जब हमें रेसिपी पता चल गई है तो चलिए कुछ क्लासिक कॉम्बिनेशंस देखते हैं। इन्हें आप ज्योतिष की दुनिया का शेफ स्पेशल कह सकते हैं, कुछ बहुत ही पावरफुल धन योग। अब जरा इन पर गौर कीजिए, ये कुछ सबसे दमदार धन योगों में से हैं। जैसे एक बहुत बड़ा योग बनता है जब पहले, दूसरे और 11वें घर के मालिक ग्रह एक दूसरे के घर में जाकर बैठ जाएं, मतलब एक्सचेंज कर लें। या फिर जब शुक्र 5वें घर में अपनी ही राशि में हो और साथ में मंगल पहले घर में बैठा हो। और एक और देखिए, अगर सूर्य अपनी राशि सिंह में 5वें घर में हो और बृहस्पति 11वें में, तो ये भी जबरदस्त शुभ माना जाता है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन सब योगों का असली मतलब क्या है?
क्या ये सिर्फ कुंडली के कागज पर एक वादा है या इसका जिंदगी में भी कोई गहरा मतलब होता है? लेकिन हर योग का नतीजा एक जैसा नहीं होता। अगर एक धन योग मजबूत है, अच्छे ग्रहों का साथ है, तो ये बेशुमार दौलत का इशारा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही धन योग बनाने वाले ग्रह कमजोर पड़ जाएं या फिर कुंडली के मुश्किल घरों में जैसे छठे, 8वें या 12वें घर में जाकर बैठ जाएं, तो ये पैसे के नुकसान यहां तक कि दिवालियापन का भी संकेत हो सकता है। तो सिर्फ योग का होना ही काफी नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है ये भी बहुत मैटर करता है। और यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है। ज्योतिष के हिसाब से पैसा मिलना सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है। इसे दरअसल पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल माना जाता है, जो इस जन्म में कुंडली के जरिए सामने आता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर पैसे कमाने की हमारी क्षमता का ब्लूप्रिंट जन्म के साथ ही तय हो जाता है, तो फिर हमारी मेहनत का, हमारी अपनी मर्जी का क्या रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें किस्मत और कर्म के इस पेचीदा रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।